गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी नेट का एग्जाम जल्द ही होने वाला है और उसके सिलेबस में अलंकार है। इकाई 7 में पढ़ना है, उसमें काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। और काव्य प्रकाश का अलंकार आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और ये जो है यूजी और पीजी के सिलेबस में भी है। पीजी के सिलेबस में भी फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है और यूजी के सिलेबस में भी 4th सेमेस्टर में अलंकार पूछे जाते हैं। काव्य प्रकाश चलता है दोनों ही सिलेबस में। तो अभी देखते हैं कि अलंकार कहते किसको हैं। और काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट ने 10 उल्लास में काव्य प्रकाश की रचना की है, जिसमें साहित्य से संबंधित सारी बातें हैं। तो सबसे पहले अलंकार कहते किसको हैं? अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार का अर्थ है आभूषण। तो आभूषण का क्या प्रयोजन है? आभूषण क्या काम करता है? जैसे आभूषण स्त्रियों के, बालिकाओं के शरीर पे पहनने पे, धारण करने पे उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व ही है आभूषण। जैसे हार, कंगन, उसके बाद जो है बाजूबंद, झुमका, नथ, कमरधनी या पायल, कुछ भी पहनते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के सौंदर्य की शोभा बढ़ती है। तो ये जो है अलंकार भी जो है वो काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। जैसा कि काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने कहा है, काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में गुण की व्याख्या करते हैं और गुण के तुरंत बाद ही ये अलंकार के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, उपकुर्वन्ति तम शंतम ए अंग द्वारेण जातुचित। उपकुर्वन्ति तम शंतम ए अंग द्वारेण जातुचित। हारादिवालंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। हारादिवालंकार, हार आदि जो अलंकार है, जो आभूषण है, उसी के जैसा अनुप्रास और उपमा आदि जो अलंकार है वो क्या करते हैं? उपकार करते हैं, उपकृत करते हैं। किसको? कहा तम संतम। तम संतम अर्थात रस को, अंगी को ये सुशोभित करते हैं। ए अंग द्वारे जातुचित, अंग के द्वारा। तो ये काव्य का शरीर क्या होता है? शब्द और अर्थ। तो शब्द को जो है अलंकृत करने वाला अनुप्रास है और अर्थ को अलंकृत करने वाला उपमा आदि अलंकार है। तो शब्द और अर्थ के द्वारा जो जातुचित कभी कभी अलंकृत करते हैं, उपकार करते हैं, उपकृत करते हैं, उसको अलंकार कहते हैं, आभूषण कहते हैं। तो आपने देखा कि जिस प्रकार रमणियों के शरीर के शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं क्या? आभूषण, अलंकार, उसी तरह से हमारे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार कहे जाते हैं। और काव्य का शरीर शब्द और अर्थ है, और शब्द और अर्थ जो काव्य का शरीर है, तो शब्द की शोभा बढ़ाने वाले को अनुप्रास और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले को उपमा आदि अलंकार कहा गया है यहाँ पे। तो ये किसको सुशोभित करते हैं? काव्य को सुशोभित करते हैं अनुप्रास और उपमा आदि, यही अलंकार हैं। तो अलंकार जो है उसके बिना काव्य सुंदर नहीं लग सकता है, सुंदर नहीं दिख सकता है। अगर रस नहीं हो, काव्य की आत्मा क्या है? रस। रस पे उपकार करते हैं। काव्य की आत्मा क्या है? रस है। रस पे वो उपकार करते हैं। कौन? अपने अंगों के द्वारा अनुप्रास और उपमा आदि को सुसज्जित करके
ये रस को उपकृत करते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, ऐसा कहा गया है काव्य प्रकाश में। और अलंकार को आत्मा मानने वाले अलंकार संप्रदाय के जो है प्रवर्तक वो है भामह। ये काव्य के आत्मा मानते हैं किसको? अलंकार को। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे गए हैं भामह। आरंभ में ही काव्य प्रकाश कारण ने काव्य के लक्षण में क्या कहा है? तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ वर्णालंकृति पुनः क्वापि। तो गुण सहित, दोष रहित और कभी कभी अलंकार से सुशोभित जो है वो काव्य कहे जाते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है। आप देखेंगे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अलंकार जो है नवम और दसम उल्लास में है। नवम और दसम उल्लास में है, और जबकि इसकी जो है परिभाषा जो है, इसका स्वरूप जो है वो अष्टम उल्लास में बताए गए हैं। तो ये भी सवाल में आता है कि किस उल्लास में बताया गया है अलंकार की परिभाषा। तो कंफ्यूज ना होना है और बताना है कि अष्टम उल्लास में ही बताया गया है। तुरंत ही जो गुण बताते हैं, गुण के तुरंत बाद ही अलंकार को बताया गया है। गुण को उन्होंने कहा है कि ए रसस्यांगिनो धर्म शौर्य आदया ही आत्मने उत्कर्ष हेतु वास्ते शिव रचल स्थित यो गुण। यानी गुण जो है वो आत्मा का गुण है और सदैव उसके साथ स्थिर रहता है, अचल गुण है। और ये जो गुण है प्रसाद, ओज और माधुर्य वगैरह जो गुण है वो रस का धर्म कहा गया है। और ये जो है अलंकार क्या है? अलंकार हारादि अलंकारस्ते अनुप्रास उपमादय। जैसे हार आदि अलंकार होता है आभूषण रमणियों के सौंदर्य को बढ़ाने वाला, उसी तरह से काव्य में अनुप्रास शब्दालंकार और उपमा अर्थालंकार है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अलंकार को जाना, और अलंकार के बारे में और भी जानकारी लेकर के मैं दूसरे वीडियो में आऊंगी। तो अगले वीडियो जरूर देखें आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और साथ में कमेंट में लिखें कि आपको और क्या क्या जानना है, क्या सीखना है, क्या इसमें बच गया। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी, देखूंगी कि क्या है इसमें। उस तरह से मैं नया वीडियो बनाऊंगी। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।